हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारा सेट 2 है जो कि हमने टॉपिक लिया है टॉप 200 एमसीक्यूज़ ऑफ जियोग्राफी। उसका आज हम करेंगे सेट 2। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जैसे अगर हम देखें ना, ये जो है ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, इसमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है। तो इसका आंसर है सीधा गोदावरी। इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा, या गंगा आप साउथ आप बोल सकते हो, क्योंकि गंगा रिवर जो है ना, ये गंगा रिवर ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम माना जाता है। और इस गंगा रिवर की लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर्स। ठीक है। सो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा रिवर जो है, दैट इज़ गोदावरी, और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर्स। ठीक है। ये महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। सो नर्मदा आपको पता ही है, एमपी से निकलती है। और कावेरी जो है, कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से निकलती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज स्विस कैनाल कनेक्ट्स। स्विस कैनाल इनमें से किन दो को कनेक्ट करती है। पहला हमारे पास ऑप्शन है अटलांटिक ओशन एंड रेड सी, उसके बाद है इंडियन ओशन एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, और नन ऑफ दीज। सो स्विस कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी और रेड सी को। ठीक है। और जो विंटर्स में बारिश होती है या स्नोफॉल होता है कश्मीर के रीजन में, ऊपर नॉर्थ वाले रीजन में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरियन सी से आती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया। जो कॉटन की कल्टिवेशन है, इसके लिए सबसे मोस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी है इनमें, एलोवियल सॉइल, रेड सॉइल, रेगोर सॉइल, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, रेगोर सॉइल। इसी का दूसरा नाम, इसी को हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है। सो कभी कभी ऑप्शन में ब्लैक सॉइल दिया जा सकता है, कभी कभी रेगुलर सॉइल। सो इन दो चीज़ों को आप याद रखिए, रेगुलर सॉइल जो है इसका दूसरा नाम ब्लैक सॉइल है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रिवर इरोजन। इनमें से जो रिवर इरोजन से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इनमें से रिवर इरोजन के साथ कौन मैच नहीं करता, यानी रिवर जब इरोड होता है तो वो क्या क्या बनाता है, वो क्या क्या नहीं बनाता। सो वी शेप्ड वैली जो है ये रिवर बनाता है, वाटरफॉल भी बनाता है, और ऑक्सबो लेक भी बनाता है। लेकिन मोरेन्स जो है ना, ये है ग्लेशियल इरोजन। ठीक है। हाँ, ये ग्लेशियल इरोजन है, लेकिन ये जो है ग्लेशियल इरोजन है, रिवर इरोजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ऑक्सबो लेक से याद आया कि जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, वो है कंवर लेक, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कहाँ है, दैट्स इन बिहार, कंवर लेक उसका नाम है। या अगर एशिया की भी पूछी जाए तो तब भी कंवर लेक ही है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज बॉक्साइट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। कि इनमें से किस इंडस्ट्री में बॉक्साइट का यूज़ एज रॉ मटेरियल होता है। सो पहले आपको इतना समझना है कि बॉक्साइट जो है ना, दिस बॉक्साइट ये होता है एल्युमिनियम का ओर। ठीक है। ओर किसको कहते हैं, एक रॉक जिसमें मिनरल हो, जिसमें रॉक कंटेनिंग मिनरल्स। ठीक है। जिसमें मिनरल हो उसको हम कहते हैं ओर। और ये जो बॉक्साइट है ये ओर है एल्युमिनियम का। तो सीधी सी बात है, तो रॉ मटेरियल के तौर पे ये बॉक्साइट कहाँ पे यूज़ होगा, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। इन प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो कि हेल्प करती है रिफ्ट वैली को फॉर्म करने में। अच्छा, रिफ्ट वैली आपने अक्सर सुना होगा कि जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली में बहता है। जैसे एक तरफ है विंध्यास और एक तरफ है सतपुरा, सो बीच में से जो है नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। सो ये जो वैली यहाँ पे बनती है इसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। और आपको अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ कि इनमें से कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है रिफ्ट वैली बनाने में, तो इसका आंसर है फॉल्टिंग। ठीक है। फॉल्टिंग, फ्लडिंग और फोल्डिंग और फॉल्टिंग में कंफ्यूज नहीं होना, बस फॉल्टिंग बनाती है रिफ्ट वैली। उसके बाद है, विच ऑफ दीज इज़ ए लेग्यूमिनियस क्रॉप। इनमें से लेग्यूमिनियस क्रॉप
कौन सा है? पहला है जोवर, राइस, पल्सेस, ऑल ऑफ दीज। अच्छा सॉरी, राइस जो है इसमें स्पेलिंग एरर आ गया है। सो इसका जो आंसर है ना दैट इज पल्सेस। ये लिग्मिनियस क्रॉप का मतलब क्या होता है? वो प्लांट्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम, जिनमें वो प्रेजेंट हो। सो ये होता है पल्सेस में, बीन्स में होता है, ठीक है। हाँ, पल्सेस इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सांबर लेक सिचुएटेड? सांबर लेक कहाँ पे है? तो ये सीधा राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान वेस्ट की तरफ आता है, गुजरात के थोड़ा ऊपर है, और राजस्थान, गुजरात, इन दोनों, और यहाँ पे ये जो एमपी है, ये तीनों स्टेट्स उनमें भी आती है जो हमने पढ़े थे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनके थ्रू पास होते हैं। तो राजस्थान भी है उसमें, गुजरात भी है, एमपी भी है, और ये सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स जो है ग्रो इन, ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बोलने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि बीच बीच में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखा करें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट्स ग्रो इन, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ सैलाइन वाटर जो होता है, या सैलिन बोल लो, ये जो होता है सैलाइन वाटर, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट्स ग्रो होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, खदर एंड बंगर आर द टाइप्स ऑफ एलोवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन को समझो आपकी, खदर और बंगर जो है ये टाइप्स है दोनों एलोवियल सॉइल के, लेकिन किसके बेसिस पे? पार्टिकल साइज, ठीक है, कंपोजिशन, मिनरल डिपॉजिट, या एज। सो अगर आपने पढ़ा होगा, ये जो खदर और बंगर होती है ना एलोवियल सॉइल, ये एज के बेसिस पे हम दो टाइप्स बोलते हैं, क्योंकि खदर बोलते हैं न्यू एलोवियल सॉइल को, और बंगर बोलते हैं ओल्ड एलोवियल को। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, खदर माने न्यू, ठीक है, और बंगर जो होता है ये होता है ओल्ड एलोवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वायर इज़ नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है यूपी में, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द हॉट विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज? जो हॉट विंड्स समर्स में ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू, या नन ऑफ दीज। सो काल बैसाखी का आप याद रखो, इसका ताल्लुक है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। ट्रेड विंड्स जो है ये होती है प्लानिटरी विंड्स, जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में चलती है। लू जो है ना, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दीज आर हॉट विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, और समर सीजन में ये ब्लो करती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है, विद हाउ मनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज? इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, ये कितने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? सो इसका आंसर है सीधा 7। ये हमने मैपिंग के वीडियो में भी पढ़ा था, 7 कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है, सॉइल कंटेनिंग पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? वो सॉइल जिसमें पोटाश हो, जिसमें फास्फोरिक एसिड हो और लाइम हो, ये सॉइल किसकी एग्जांपल है? ठीक है, ये है एलोवियल सॉइल की एग्जांपल। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखो, जिस सॉइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम हो, ये एग्जांपल है एलोवियल सॉइल की। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है, शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, कि अरबिका कॉफ़ी जो है वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्राम? ये जो अरबिका है ये कॉफ़ी की एक वैरायटी है, ये इंडिया में कहाँ से लाई गई थी? सो इसको लाया गया था यमन से। कहाँ से? यमन से। अच्छा, यमन से याद आया, जो कि रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन हुआ था, उसका नाम भी यमन ने दिया मोचा, ठीक है, उसका नाम यमन ने दिया मोचा। और उस साइक्लोन से, ये करंट अफेयर्स में थोड़े बहुत आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उस साइक्लोन मोचा से जो कि अफेक्टेड एरियाज़ थे, उनमें म्यांमार का बहुत ज़्यादा पार्ट था। उस अफेक्टेड एरिया जो कि म्यांमार का था, उसको असिस्ट करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन करोना, ठीक है, ऑपरेशन करोना उसका नाम रखा गया, जिसमें इंडिया ने असिस्ट किया अफेक्टेड एरियाज़ ऑफ म्यांमार, ठीक है। ये जो था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारे साथ बने रहे, इंशाल्लाह कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम
जब तक हम ये कंप्लीट करेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज़ ऑफ जियोग्राफी, तब तक हम वीडियोस लाते रहेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसी एमसीक्यूज़ के साथ हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो आप सपोर्ट दिखाइए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।